मीरांशाह में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों में फायरिंग का तबादला। मेजर आमिर अजीज और सिपाही मोहम्मद आरिफ शहीद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए एक दहशत गर्द को हलाक कर दिया, एक जख्मी हुआ। शहीद 29 साला मेजर आमिर अजीज का ताल्लुक सरगोदा से था। 27 साला शहीद सिपाही मोहम्मद आरिफ का ताल्लुक साहिवाल से था। दोनों दहशत गर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। उधर वादी तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों में फायरिंग के नतीजे में एक सिक्योरिटी एहलकार शहीद। हवलदार मुंतजिर शाह का ताल्लुक सवाबी से था। फायरिंग के तबादले में एक दहशत गर्द मारा गया। बुज़दिलाना हमले हमारे अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकते। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर डट गए। कहते हैं पाकिस्तान में अमन व इस्तेहकाम हमारे शोधा की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। मुसल्लह अफ़वाज मादरे वतन से दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए पुरज़्म है। सिपा सालार का बन्नू का दौरा, अफसरान और जवानों से मुलाकात की और उनके अज़्म को सराहा। सिक्योरिटी सूरत हाल और जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग ली। आर्मी चीफ ने CMH में ज़ख्मियों की अयादत की। कहना था कौम की दुख की इस घड़ी में शहीद जवानों को और अहल खाना के साथ खड़ी है। बन्नू में खुदकुश हमले में शहीद सिपाहियों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हमले में शहीद एक एहलकार हवलदार राव सनोबर की नमाज जनाजा कबीरवाला में अदा की गई। नमाज जनाजा में सीनियर हाजिर सर्विस फौजी और सिविल इंतजामी अफसरान ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक शोधा को फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। बहादुर सिपाहियों ने जानी खेल में खुदकुश हमले में जाम शहादत नोश किया था। ISPR का कहना है पाक फौज मादरे वतन से दहशत गर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर के हल में किरदार अदा करे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन का जायज़ा लेने के लिए इजलास में खिताब। आर्मी चीफ ने अमन दस्तों को दरपेश चैलेंजेस और ख़तरात को उजागर किया। कहा आलमी अमन में अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार लायक तहसीन है। अमन मिशन पर मामूर जवानों के लिए इक़दाम करने जा रहे हैं। सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम करने होंगे। पाकिस्तान ऐसा खित्ता चाहता है जहाँ अमन, तिजारत, ट्रांजिट, सरमायाकारी और ऐसा खित्ता हो जो जनूबी, मगरबी और वस्ती एशिया की तमाम रियासतों के लिए खुशहाली का बाइस बने। अदालती हुक्म के बावजूद परवेज़ इलाही दोबारा गिरफ्तार, अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट से रिहाई मिलने के बाद साबिक वज़ीर आला घर जा रहे थे। केनाल रोड से इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। जस्टिस अमजद रफ़ीक ने फैसले में कहा था परवेज़ इलाही को कोई एजेंसी, इदारा या अथॉरिटी गिरफ्तार नहीं करेगी। सिक्योरिटी फराहम करने और घर तक सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म दिया था। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है साबिक वज़ीर आला को मजिस्ट्रेट के हुक्म पर 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर 29 अगस्त तक का समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामे में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तिलाफी नोट शामिल। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तिलाफी नोट में लिखा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इतलाक नैब केस और तमाम ज़ेर इल्तवा केसेस पर भी होता है। फुल कोर्ट बनाने या प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट पर फैसले तक कार्रवाई रोकी जाए। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है हुकूमत ने ऑर्डर्स को वापस लेने या तब्दील करने की दरख्वास्त नहीं की। इस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मुअत्तल है। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला आज होगा। पाक भारत मैच का मैदान श्रीलंका में सजेगा। दोनों टीमों की प्रैक्टिस मैच के टिकट नायाब हो गए। मैच के दौरान बादल भी बरसने को तैयार। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक बारिश मुतवक्के। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। कौमी टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रहेगा। एशिया कप की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन सिर्फ बोल न्यूज़ पर। हेडलाइंस आपने जानी। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।